ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई संविसाहुणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीन विलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित आत्मानुशासन नामक ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। कल हमने तृष्णा की विकरालता के विषय में चर्चा की थी। 2 श्लोक पढ़े थे हमने कल, 38वां और 39वां, जिनमें एक तो विषयों का स्वाद जो तुझे मधुर लगता है वो वास्तव में कड़वा है, विषयों का वह कटु स्वाद तुझे मधुर लगता है, और तृष्णा की विकरालता, तू उन विषयों को 3 लोक के समस्त विषयों को भोगना चाहता है, पर तेरी तृष्णा उससे भी बड़ी है, कम नहीं होती। ऐसी बात कल हमने करी थी। आज बात करनी है परिग्रह त्याग की प्रेरणा, कि यदि पुण्य के उदय से तेरा चित्त करुणारूप हुआ है, यदि तू मोक्ष की अभिलाषा से भरा हुआ है और मोक्ष की अभिलाषा के कारण से हिंसा से निवृत्ति लेना चाहता है, तो तुझे बाल्यावस्था से ही संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना चाहिए। यदि वास्तव में तू मोक्ष चाहता है, सच्चा सुख चाहता है, यदि वास्तव में तू भगवान बनना चाहता है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, तो तू बाल्यकाल से ही, अभी से ही, इसी समय से ही सर्व परिग्रह का त्याग कर दे। यही आवश्यक है और यही महत्वपूर्ण है इस समय। देखो, कहते हैं श्लोक में, हम श्लोक पढ़ते हैं। साम्राज्यं कथमप्यवाप्य सुचिरा संसारे सारं पुनः तत्यक्तमेव यदीच्छितीश्वरवरा प्राप्ता श्रियं शाश्वतीं त्वं प्रागेव परिग्रहात् परिहर त्याज्यान् गृहीत्वापि ते मा भूर्भौतिकमोदिकव्यतिकरम् सम्पाद्य हास्यापदम्। पुण्योदय से राज्यादिक सुख भोगी यदि चिरकाल नरीश, किंतु से ही तज कर पाते अविनाशी मुक्ति सुख श्री। अतः परिग्रह ग्रहण पूर्व ही भविजन उसका त्याग करो, मोदक ग्रहण त्याग करते भिक्षुकवत नहीं हास्यास्पद हो। क्या कहते हैं आचार्य गुणभद्र स्वामी कि हे भव्य, किसी पुण्य के उदय से संसार में सारभूत सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती पद को चिरकाल भोग कर भी पूर्व में बड़े बड़े राजाओं ने शाश्वत निर्वाण पद को प्राप्त किया। अतः परिग्रह त्याग को ही निर्वाण पद का कारण जानकर तू परिग्रह का त्याग करके कुमारावस्था में ही मुनि पद धारण कर। बाल ब्रह्मचर्य के समान श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। यह परिग्रह त्याग करने के योग्य ही हैं जिन्होंने चक्रवर्ती पद भोगा, उनने भी उसका त्याग किया, तभी वे मुक्त हुए।
जो राज्य नहीं करते और विवाह नहीं करते, उनके समान और कोई नहीं है। यदि तू सोचता है कि पहले परिग्रह ग्रहण करूंगा और बाद में त्याग करूंगा, तो तू कीचड़ में पड़े हुए लड्डू को उठाने वाले भेषधारी के समान लोक में हास्यास्पद मूर्खता मत कर। क्या कहते हैं आचार्य गुणभद्र स्वामी, ये हम सभी की विडंबना है, हम सभी की विडंबना। हम क्या सोचते हैं, अभी तो नहीं कर पा रहे। मैं ये परिग्रह छोड़ूंगा, देखना छोड़ूंगा, बाद में छोड़ूंगा, अभी पहले ग्रहण तो कर लो, पहले भोग तो लो, बाद में छोड़ दूंगा। होता है कि नहीं होता बहुत सी चीजों में, आज कर लूं, कल से नहीं करूंगा। होता है कि नहीं होता? आप किसी भी शराबी को शराब छोड़ने की बात कहो तो वो क्या जवाब देता है? बस आज अंतिम बार, एक बार अंतिम बार, कल से छोड़ दूंगा। किसी चोर को यदि चोरी छोड़ने की बात कही जाए तो वह भी यही कहता है, बस एक बार, आज एक बड़ा हाथ मार लो, आज कल से छोड़ दूंगा। सोचो कितनी ही चीजें हैं ऐसी जिनमें हम सोचते हैं आज और थोड़ा और। वो कहते हैं तू मूर्खता मत कर, जगत में अपनी हंसी उड़वाएगा। जैसे कोई वेशधारी भिखारी हो, भिक्षा मांग करके आया हो, उसे भिक्षा में लड्डू मिला हो और वो लड्डू रास्ते में कीचड़ में गिर जाए और वह उस लड्डू को वापस कीचड़ में से उठा ले, तो लोग देख करके क्या कहते हैं, अरे 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 ये लड्डू क्यों उठा रहे हो, ये अब खाने योग्य नहीं है। तो वो भिक्षुक कहे कि अरे मैं इसे खाऊंगा नहीं, इसे मैं घर ले जाऊंगा, पहले धोऊंगा और फिर फेंक दूंगा। कौन विश्वास करेगा उसकी बात पर? अरे बस जब फेंकना ही है, खाना नहीं है, तो तुम उठा क्यों रहा है कीचड़ में से? उठा ही मत ना। लोग उस पर हंसते हैं, अरे जब तुझे इस परिग्रह का त्याग करना ही है तो तू आज ग्रहण क्यों करना चाहता है? जब तुझे शराब छोड़ना ही है तो आज क्यों ग्रहण करना चाहता है? जब तुझे चोरी करना छोड़ना है तो आज और क्यों? हम क्यों नहीं आज ही छोड़ पाते सब कुछ? ये है हमारी इच्छाएं, ये है हमारी तृष्णा की विकरालता, जो हमने कल पढ़ा था। बस मन बना लेते हैं, विचार करते रहते हैं, लेकिन नहीं छोड़ पाते, नहीं छोड़ते ना। विचार तो आता है ना, कई बार विचार आता है, अरे ये सारा परिग्रह छोड़ना है, लेकिन छोड़ते नहीं। सोचो कितना परिग्रह इकट्ठा करके रखते हैं हम लोग। अपने घरों में देखो, आप पुरानी महिलाओं को देखो, पुरानी महिलाएं जो हैं, भले 4 दिन बचे हो जीवन के, लेकिन फिर भी कमरा भरा मिलेगा आपको, उनका बक्से भरे मिलते हैं, उनमें भी ताला लगा के रखती है, भले जिंदगी के 4 दिन बचे हो। आप पुरानी बूढ़ी अम्माओं को देखना, उनके कमरे में जा करके वो बक्से की चाबी नहीं देती हर किसी को अपने, पता है आपको? आप कभी देखना उनका नेचर कैसा होता है। वो अपना पुराना सा बक्सा रखती है, एकदम पुराना सा, ताला लगा करके, उसकी चाबी किसी के हाथ नहीं लगने देती, जैसे करोड़ों का सोना उसमें दबा के रखा हो। और जो चीजें काम नहीं आती उनको भी टांड पर पे छुपा के रखते हैं, पता है, घरों में। अरे काम नहीं आ रहा तो उसे कबाड़े वाले को दे दो, किसी को जरूरत है उसे दे दो, नहीं भविष्य में कभी काम आ गया तो। ऐसे कब तक विचार करके परिग्रह इकट्ठा करते रहोगे? प्रति समय महाकर्म का बंध करते हैं। ये परिग्रह बहु आरंभ बहु परिग्रह नरक का कारण है। आप सोचो, चक्रवर्ती भी धूल के समान जान करके उस परिग्रह को छोड़ देता है और अंत में मुनि दीक्षा धारण करता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है, और हम छोटी छोटी चीजें नहीं छोड़ पाते। स्कूल जाने वाले बच्चे होते ना, तो हमारे समय पे जब बच्चे स्कूल जाते थे तो कुछ बच्चियों की ऐसी आदत होती थी कि वो पेन के इतने सारे वो खोके रखती थी बैग के अंदर, पता है,
इतने सारे खोके, कोई पेन मांगे तो कम से कम 4-5 पेन निकालती थी और चला के देखती थी कौन सा चल रहा है नहीं चल रहा। अरे नहीं चल रहा है तो उनको फेंक दो ना, इतने सारे रखने की क्या आवश्यकता है। एक नहीं तो दो नहीं तो 3 बहुत हुए। 25 से 30 खोखे भरे रहते थे पेन के। ये बिना मतलब का परिग्रह है, जिनको बचपन से आदत हो जाती है परिग्रह पालने की। कचड़ा जैसा लगता है कमरा, घर, इतना सारा परिग्रह हो जाता है तो कैसा लगता है, कचरे जैसा भर भर के रखते हो। अरे कल जरूरत पड़ेगी तो कल आ जाएगा। इस भावना से कि भर के रखा रहे, ये भावना, ये मन का ये भाव, ये कर्म का बहुत गहरा बंधन करता है, जो भविष्य में हमारे लिए दुखदायक है। सामान आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए। कपड़े देखो तो अलमारियां भरी रखी रहती है कि नहीं रखी रहती। एक अलमारी कम पड़ती है तो दूसरी खरीदना पड़ती है, दूसरी कम पड़ती है तो तीसरी। अलमारी के ऊपर एक अटैचियों में, सूटकेसों में कपड़े भरे रहते हैं। अरे नहीं है आवश्यकता तो उनको हटा दो ना भाई। जब बेटी ससुराल चली जाती है तो बेटी के बक्से भर भर के सलवार सूट रखे रहते हैं घर में। ऐसा भाव नहीं आता कि उसको बर्तन वाली को दे दो या घर में नौकरानी है तो उनके लिए दे दो, या ऐसा नहीं, उसको रखे रहेंगे कि भाई घर आएगी तब पहनेगी। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये है महान परिग्रह का भाव जो भविष्य में दुख देने वाला है। यहां तो गुणभद्र स्वामी आचार्य कह रहे हैं कि तू सर्व परिग्रह का त्याग कर दे, अभी की अभी। अगर तुझे वास्तव में भगवान बनना है, मोक्ष प्राप्त करना है, सच्चा सुख प्राप्त करना है, संसार से तुझे भय है, संसार के अनंत दुखों से यदि तू डरने लगा है ना, तो तू अभी की अभी सर्व परिग्रह का त्याग कर दे, यही महत्वपूर्ण है। किंतु हमसे तो छोटी सी चीजें नहीं छूटती। विचार तो करो। मेरे हिसाब से तो भैया परिग्रह जितना अभी वर्तमान अवस्था में हम अगर पूरा नहीं छोड़ पाते तो कम से कम गिनती का सामान रखो। 4 जोड़ी कपड़े बहुत है, 4 जोड़ी कुर्ते पजामे बहुत है यदि कुर्ते पजामे पहनते हैं तो। इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। त्योहारों पे कपड़े खरीदना, अरे हमारा कोई ऐसा त्योहार नहीं है जिसपे नए कपड़े खरीदने की आवश्यकता हो। हमारे यहाँ जैन पर्व तो कपड़े उतारने के पर्व है, पहनने के नहीं। समझ में आया? जैन पर्व किसके पर्व है? जैन पर्व तो कपड़े के त्याग की प्रेरणा देते हैं, ग्रहण करने की प्रेरणा नहीं देते। कोई सा भी पर्व हो, चाहे दीपावली हो चाहे रक्षाबंधन, ये समस्त पर्व वैराग्य के पर्व है। वैराग्य के पर्वों में जीव नई वस्तुएं नहीं खरीदता, उल्टा वस्तुओं का त्याग करता है। समझ आ रही है बात? विचार करना। ये जैन धर्म है भैया। अगर जैन धर्म देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है तो ऐसा ही कार्य होना चाहिए। 4 जोड़ी कपड़े बहुत होते हैं, अगर एक जोड़ी खराब हो जाए तो नया खरीद लो, उसको हटा दो। फिर अगर नहीं पहनने का मन है, आपको ऐसा लगता है ये मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी बात हो, अगर आप वो नहीं पहन रहे हैं तो घर में क्यों सजा के रखा हुआ है? नहीं पहन रहे हैं तुरंत हटाओ, किसी दूसरे को दे दो, किसी गरीब को दे दो। बैठते हैं ना बाहर बहुत सारे लोग जिनको कपड़ों की आवश्यकता होती है, फटे पुराने पहने होते हैं, उनके पास पहनने को नहीं होते, और हम जिनको नहीं पहनते उनको भी घर में अलमारी में सजा के रखते हैं। पता नहीं क्यों। हटा देना चाहिए। घर में उतना ही सामान होना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक होना ही नहीं चाहिए, वरना वो फ्री का कर्म का बंधन है। कर्म बंधन तो वैसे भी होता है, जितना परिग्रह उसका बंधन है, ये फ्री का है। समझ आए? हमारे काम की वस्तु नहीं है फिर भी हमने रखी हुई है, वो हमारे फ्री का कर्म बंध होता है उससे, जो भविष्य में दुखदायक है। समझ आ रही है बात? इसलिए छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। अगर आवश्यकता नहीं है तो हटा दो। ये त्याग, ये दान की बात कहां से आई? दान क्यों दिया जाता है? मंदिरों में दान क्यों दिया जाता है? बताओ, मंदिरों में दान क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है ताकि जिनके पास अधिक है वो अपना परिग्रह कम कर सके।
अपना परिग्रह कम कर सके। प्रकृति में व्यवस्था संतुलित है। यदि आपके पास अधिक है तो वो किसी और का है, आपका नहीं। मैंने रामायण में एक बात देखी थी, जब हनुमान किसी वाटिका से फल खाने लगते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ये हमारी वाटिका है, आप यहाँ से फल नहीं खा सकते। तो हनुमान का उत्तर होता है ये प्रकृति का है और प्रकृति में सब कुछ सबके लिए होता है, किसी एक का अधिकार नहीं होता। जैसे वो फल थे ऐसे ही पैसे हैं, ऐसे ही स्वर्ण है, ऐसे ही सारे रत्न हैं, उस पर किसी एक का स्वामित्व नहीं होता, सभी के लिए। और जो इन पर आधिपत्य जमा लेता है वो समझ लो उसको भयंकर पाप का बंध होता है, अधोगति में जाके गिरता है। जो अधिक से अधिक लोग की सामग्री पर अपना आधिपत्य जमाने की इच्छा रखता है वो उतनी ही ज्यादा अधोगति में जाता है। जो वर्तमान में जितना ऊपर उठकर मरण प्राप्त करता है, ऊपर उठकर मतलब लोक में, धन राशि में, मान राशि में, मान में, जो जितना ऊपर उठकर मरण को प्राप्त होता है वो उतना ही अधोगति में जाकर गिरता है। ये नियम है, ये नियम है। इसलिए कभी भी पैसों से अपने आप को ऊपर उठाने के बारे में विचार नहीं करना चाहिए, विचार भी नहीं करना चाहिए। समझ आ रहा है क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? विचार भी नहीं करना चाहिए अपने आप को पैसों के मामले में ऊपर उठाने का, वरना आपका वो विचार आपको अधोगति में गिरा देगा। कर्म बंधन हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। कहा मैंने कई बार, कर्म का उदय आता है तब पता चलता है, बंधन के समय में पता नहीं चलता। इसलिए वर्तमान परिणामों की निर्मलता रखना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा कर्तव्य है हमारा वर्तमान का, वर्तमान परिणामों की निर्मलता। क्या लिखा है आचार्य गुणभद्र स्वामी, क्या कमाल कर रहे हैं। मतलब आत्मानुशासन ग्रंथ मुझे इतना प्यारा लगा, पढ़ते 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 पढ़ते। जब पहली बार कोटा में सुना था तब बहुत प्यारा लगा था, सोनागिर में जब मैंने बच्चों को सुनाया तब और प्यारा लगने लगा, और अब तो महा आनंद आने लगा मुझे इस ग्रंथ में। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी सारे ग्रंथों की बात हम पढ़ते हैं, सुनते हैं तो फिर भी हमें लगता है कि हमें वर्तमान में वैसा दिखाई नहीं देता, लेकिन इस ग्रंथ में जो भी बातें हैं वो हम वर्तमान से कंपेयर करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल ही, एकदम सिंपल रूप से। समझ आ रहा है? इसलिए देखो भावार्थ में उदाहरण दिया हुआ है वही भिखारी वाला। एक भौतिक अर्थात लौकिक सांसारिक भेषधारी भिक्षा मांग रहा था। किसी ने उसके कटोरे में लड्डू डाल दिया। रास्ते में ठोकर लग जाने से उसका लड्डू मेले में गिर गया। मेले में गिर गया मतलब वो मेला नहीं जो लगता है झूले वाला, जो दुकानों वाला, मेला कीचड़ गंदा मेले में गिर गया। तब उसने लड्डू उठाकर पुनः कटोरे में डाल दिया। ये देखकर किसी ने कहा, तूने बहुत बुरा किया, ऐसी जगह पड़ा हुआ लड्डू नहीं लेना चाहिए। तब वह बोला, चुप रहो, मैं लड्डू खाऊंगा नहीं, पर ले जाकर घर पे ले जाऊंगा, इसको धोऊंगा और फिर फेंक दूंगा। तब सब लोग बहुत हंसे और कहने लगे, जब खाना नहीं है, धोकर फेंकना है, तो कीचड़ में से उठाकर कटोरे में डाला क्यों? वहीं पड़ा रहने देता। जिस प्रकार मलिन स्थान का लड्डू उठाने से वह भेषधारी हास्य का पात्र हुआ, उसी प्रकार तू कहता है कि मैं परिग्रह संपदा भोग कर छोड़ूंगा, परंतु यह माया तो मलिन स्थान पर पड़े हुए लड्डू के समान है, लेने योग्य नहीं। अरे जब छोड़ना ही है तो ग्रहण क्यों करना? जिन चक्रवर्ती आदि ने राज संपदा भोगी, उन्होंने भी उसे छोड़ा, तब वे मुक्त हुए। इसलिए तू कुमार अवस्था में ही छोड़ेगा तो उनसे भी उत्तम होगा। यदि व्यक्ति को कीचड़ लगा हो तो वह उसे धोकर स्वच्छ होता है, लेकिन जो कीचड़ ही ना लगाए वह तो सर्वोत्कृष्ट है। कीचड़ लगाकर धोने वाला तो हास्य का पात्र होता है। सोचो, कोई व्यक्ति अच्छा खासा सड़क पे चल रहा है तो जानबूझ करके उसने नाली में से कीचड़ उठाया और अपने कपड़ों पे लगा लिया, और फिर बाहर नदी पे नदी पे जाकर के, नल पे जाकर के उसको धोने लगा, तो उसको क्या कहोगे? अरे भाई पागल हो क्या?
क्यों कीचड़ लगाया अपनी बॉडी पर अब धोने जा रहे हो उसी को? समझदार तो नहीं लगते, समझदार तो नहीं लगते अपने क्रियाओं से। वैसे ही हमारे ऊपर लगा लेना ऐसे, समझदार नहीं है, समझदार तो नहीं लगते हम। संसार का सारा परिग्रह भोगने की इच्छा रखते हैं और मंदिर में जाकर के कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं भगवान, तुमसे लागी लगन। हे प्रभु, तुम्हें एक तरफ संसार के भोगों की महिमा आती है, दूसरी तरफ तुम्हें वीतरागी परमात्मा की भी महिमा आती है। कैसे हो सकता है ऐसा? दोनों तरफ बज रहे हैं ढोल की तरह। हाँ? दोनों तरफ, एक तरफ मंदिर जाते हैं और डेली प्रतिक्रमण में पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, मेरे ये पाप धुल जाए, 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 और अगले दिन से वापस वही स्टार्ट। ऐसा नहीं लगता मजाक सा करके आ रहा है भगवान के साथ डेली डेली जा करके, टाइम पास जैसा? गलत बात है, बहुत दुख की बात है, गलत बात है। अंतरंग में होना चाहिए, ऐसे करने से कुछ नहीं होता। भगवान के पास जाकर के उनको निहार करके उनके जैसा बनने की भावना वास्तव में सच्ची भावना होना चाहिए। उसके बाद पाप करने का भाव नहीं आना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को भगवान मानता है वो वास्तव में अपने आप को भगवान की तरह ही समझे, पाप ना करे, क्योंकि भगवान पाप नहीं करते, भगवान पापी नहीं होते। तो जो अपने आप को भगवान समझना चाहता है वो आज से ही पाप करना छोड़ दे, छोड़ दे। वीतरागी परमात्मा जैसा बनना है तो रागादि अंतरंग परिग्रह और बाह्य परिग्रह, शरीर आदि बाह्य परिग्रह, कर्मादि बाह्य परिग्रह, सभी का त्याग करना होगा, सभी का त्याग करना होगा। तब जाकर के भगवान बन सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं। ऐसे बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होता, ऐसे बैठे बैठे भक्ति करने से कुछ नहीं होता। कितना ही गालो मंदिर में क्या फर्क पड़ता है। वीतरागी प्रभु है तुमको नमन, तेरे जैसा बनूं में मेरा है मन। वीतरागी प्रभु है तुमको नमन, तेरे जैसा बनूं में मेरा है मन। बोल तो देते हैं ना बड़े आराम से, मंदिर में जाकर के ऐसा भाव भी आ जाता है, किंतु वास्तव में ऐसा है? अगर मन है तो क्यों नहीं करना चाहते? पैसे कमाने का मन होता है तो नौकरी ढूंढने लगते हैं, बिजनेस करने लगते हैं। भगवान बनने का मन है तो परिग्रह क्यों नहीं त्यागते? ऐसा नहीं लगता नाटक कर रहे? विचार करने की बात है। परिग्रह त्याग की प्रेरणा दी जा रही है आचार्य बलभद्र स्वामी के द्वारा। हमें करना ही होगा यदि वास्तव में मोक्ष मार्ग में जाना है तो। इसलिए तो समस्त राजा महाराजा पूर्व समय में समस्त परिग्रह का त्याग करके मुनि दीक्षा धारण कर लेते थे। वो हमारे आदर्श हैं। भरत चक्रवर्ती जैसे जीव चिरकाल तक चक्रवर्ती का पद भोगने के बाद भी उस अंत समय में, अंत समय से भी बहुत पहले ही इसका त्याग कर दिया, अंदर गए और ऊर्ध्वगमन 48 मिनट में केवल ज्ञान, 48 मिनट में केवल ज्ञान, 48 मिनट में भी 2 समय कम। पता है ना एक मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट का एक मुहूर्त। और एक अंतर मुहूर्त, हाँ, अंतर मुहूर्त के 3 भेद होते हैं। जगन्य अंतर मुहूर्त, मध्यम अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। जगन्य अंतर मुहूर्त कहलाता है एक समय। जगन्य अंतर मुहूर्त एक समय में सम्यक दर्शन हो जाता है, एक समय की निर्विकल्प अवस्था, वो कहलाता है जगन्य अंतर मुहूर्त। और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कहलाता है 48 मिनट में 2 समय कम।
समझ आया? 48 मिनट में 2 समय कम, वो कहलाता है उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। इतने में केवल ज्ञान हो जाता है। अगर इतना समय कोई निर्विकल्प अवस्था में रहे तो केवल ज्ञान पक्का। और इसके बीच का जो समय है वो सब कहलाता है मध्यम अंतर्मुहूर्त। समझ आया? पूरा। और मुहूर्त 48 मिनट पूरा, वो एक मुहूर्त कहलाता है। ऐसा है। तो अंतर्मुहूर्त, एक उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है। पक्का है, अगर कोई इतने समय तक लगातार निर्विकल्प अवस्था में रह सकता है, रह लेता है, तो केवल ज्ञान पक्का होना ही होना है, निश्चित रूप से। तो आपको ये 1 वर्ष तक बाहुबली खड़े रहे थे, उनको तो नहीं हुआ। अरे वो खड़े तो रहे, लेकिन वो अंदर बाहर हो गए थे। सविकल्प निर्विकल्प, सविकल्प निर्विकल्प, सविकल्प निर्विकल्प दशा चल रही थी। लगातार अगर 48 मिनट लगातार उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त तक अगर वो निर्विकल्प अवस्था में रुक पाते तो केवल ज्ञान हो जाता, निश्चित रूप से। समझ आया? तो ऐसा है। आज हमने परिग्रह त्याग की प्रेरणा आचार्य गुरुभद्र स्वामी से ली है। जितना हो सकेगा हमें आज ही निर्णय करना चाहिए कि हम परिग्रह का त्याग करें। वास्तव में हमारे कपड़े वगैरह, हमारा बाकी सामान आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। अधिक सामान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें परिग्रह का त्याग करना ही होगा यदि वास्तव में भगवान बनना चाहते हैं। तो ये स्वाध्याय, देव दर्शन, पूजन इत्यादि हमारे मनोरंजन का साधन नहीं है। इसे वास्तव में हमें अपनाना होगा और देवशास्त्र गुरु की बात मानना ही वास्तविक कर्तव्य है हमारा। और परिग्रह त्याग की प्रेरणा लेकर के हमें आज से ही थोड़ा थोड़ा जितना बन सके उतना परिग्रह हमें कम करना ही चाहिए। हम सभी मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो। जिह्वाणी स्तुति।